हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज हम लोकतंत्र की अवधारणा के बारे में बातचीत करेंगे। लोकतंत्र, जिसको हम अंग्रेजी में डेमोक्रेसी के नाम से जानते हैं। लोकतंत्र का जब नाम आता है तो लोकतंत्र का नाम आते ही समानता, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता एवं न्याय, ये तीनों नामों का उल्लेख होता है, क्योंकि लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र की जो नींव है, ये समानता, स्वतंत्रता और न्याय के ऊपर टिकी हुई है। सभी लोगों के साथ में किस प्रकार से समानता का व्यवहार कैसे किया जाए, इक्विलिटी लोकतंत्र की एक आधारपूर्ण नींव है। उसके बाद में लिबर्टी की बात करते हैं, उसके बाद में जस्टिस की बात करते हैं, और विशेषकर सोशल जस्टिस की जहां बात करते हैं कि सामाजिक न्याय किस प्रकार से लोगों को मिले, लोगों को राजनीतिक न्याय किस प्रकार से मिले। तो इस प्रकार से हम लोकतंत्र की जो बेसिक नींव डाली गई थी, ये नींव समानता, स्वतंत्रता और न्याय को लेकर के डाली गई थी। तो डेमोक्रेसी जो शब्द है, डेमोक्रेसी शब्द लोकतंत्र का एक अंग्रेजी शब्द है, जो एक ग्रीक भाषा से शब्द बना है। ग्रीक भाषा में इसे डेमोस और क्रेटिया के दो शब्दों से मिलकर बनाए। तो डेमोस का जो अर्थ होता है लोक, और क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति, यानी कि जनता की शक्ति। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र है वो एक जनता की शक्ति के ऊपर आधारित है। और हम देखते हैं कि लोकतंत्र में जो सत्ता की अंतिम जो भागीदारिता होती है, सत्ता की अंतिम जो शक्ति होती है, वो जनता के पास में पाई जाती है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। ये इसका एक शाब्दिक अर्थ है। लोकतंत्र के बारे में अगर हम परिभाषाओं के बारे में जहां बात करते हैं, तो दुनिया में सबसे पॉपुलर जो इसकी जो परिभाषा है, वो दुनिया के हर विश्वविद्यालय में जो पढ़ाई जाती है। यहाँ बच्चों को एक डेमोक्रेसी के बारे में जो समझाया जाता है, इसमें अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हुए, तो उन्होंने जो लोकतंत्र के बारे में जो परिभाषा दी थी, सबसे बेहतर परिभाषा है एक समझने के दृष्टिकोण से लोकतंत्र को, कि जनता के द्वारा और जनता के लिए स्थापित शासन प्रणाली होती है। यानी कि जो जनता का स्वयं का शासन हो, जनता के द्वारा निर्मित किया जाता हो और जनता के लिए शासन स्थापित किया जाता हो। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, इंग्लिश में कहते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा स्थापित जो शासन होता है, ये शासन एक लोकतंत्र की श्रेणी में आता है, या लोकतंत्र के रूप में हमें उसे परिभाषित करते हैं। वैसे लोकतंत्र के बारे में बहुत से जो लेखक हैं जिन्होंने लोकतंत्र के बारे में जो परिभाषित करने का जो प्रयास किया है, उसमें लॉर्ड ब्राइस का जब नाम लेते हैं, तो लॉर्ड ब्राइस कहता है कि लोकतंत्र शासन व्यवस्था वो प्रणाली है जिसमें शासन शक्ति एक विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न रहकर समाज के सदस्यों में निहित रहती है। यानी कि लॉर्ड ब्राइस कहता है कि लोकतंत्र की जो शक्ति होती है, जिसमें हम राजनीतिक या पॉलिटिकल या पावर की बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो देखते हैं कि जो लोकतंत्र है, किसी वर्ग विशेष में इसका जो शक्ति नहीं होती है, बल्कि इसकी जो पावर होती है वो एक समाज के सदस्यों में निहित मानी जाती है। सिले महोदय कहता है कि लोकतंत्र वो शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। यानी कि सिले कहता है कि लोकतंत्र में सभी लोगों की भागीदारिता सुनिश्चित होती है। ऑस्टिन महोदय कहता है कि प्रजातंत्र वो शासन है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन करता है। यानी कि ऑस्टिन या बहुमत की और बात करता है। वो कहता है कि प्रजातंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत एक बहुत बड़ा भाग होता है, वो शासन करता है। उसके बाद जब हम डाइसी की बात करते हैं, तो डाइसी महोदय कहता है कि प्रजातंत्र वो शासन व्यवस्था है जिसमें जनता का अपेक्षाकृत बड़ा भाग शासन करता है। डाइसी ने भी ऑस्टिन की तरह परिभाषित करने का प्रयास किया है। उसके बाद में आशीर्वादन के अनुसार प्रजातांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता व भ्रातृत्व की भावना स्वभावतः विद्यमान हो या वर्तमान उसमें पाया जाता हो। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लोकतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था इस प्रकार से इन्होंने परिभाषित किया है। अनुसार ने कहा कि राज्य के रूप में प्रजातंत्र सरकार को नियुक्त करने, उस पर नियंत्रण रखने तथा उसे अपस्त करने का एक प्रकार से ये तरीका है। इस प्रकार से जो लोकतंत्र है, जिसका एक जनता का शासन कहा जाता है, और उसमें जनता की जो भागीदारिता होती है
राजनीति में जो जनता की भागीदारी होती है वो एक सुनिश्चित तरीके से होती है, यानी इसमें किसी जाति या वर्ग विशेष का आधिपत्य नहीं होता है, बल्कि समाज के जो गरीब से गरीब या नीचे से तबके के जो व्यक्ति हैं उनको भी एहसास होता है कि हाँ, सरकार में मेरी भागीदारी है, सरकार को सुनने में मेरा एक राइट है। तो इस प्रकार की लोगों की जो व्यवस्था होती है वो लोकतंत्र में व्यवस्था पाई जाती है। हम लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं के बारे में बातचीत करते हैं कि लोकतंत्र की जो पहली विशेषता है कि जनता की इच्छा सर्वोच्च है। लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोच्च होती है। जब आम चुनाव होते हैं तो चुनाव के दौरान हम देखते हैं कि जनता के पास में ऐसी ताकत होती है, जनता जिसे चाहे उस दल की सरकार स्थापित कर सकते हैं। तो इसमें जनता की जो इच्छा होती है वो सर्वोच्च होती है, किसी व्यक्ति या किसी वर्ग या जाति की इच्छा सर्वोच्च नहीं होती। जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि सरकार, लोकतंत्र में जनता के द्वारा ही सरकार का प्रतिनिधित्व किया जाता है, या जनता का जो प्रतिनिधि होते हैं जनता ही उसे चुनती है। निष्पक्ष तथा समयबद्ध चुनाव, लोकतंत्र में एक निष्पक्ष एवं समयबद्ध चुनाव संपादित होता है। उसके बाद में वयस्क मताधिकार, यानी कि एक निर्धारित अवधि के अनुसार लोगों को देश की राजनीति में मतदान देना या राजनीतिक भागीदारिता निभाने का एक आयु निश्चित होती है। जैसे हम भारतीय शासन व्यवस्था की बात करें तो हमारे संविधान में जब देश का संविधान लिखा गया था तो उस समय मताधिकार की जो आयु 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा राजीव गांधी के कार्यकाल में देश के प्रधानमंत्री थे, युवा प्रधानमंत्री थे, तो उनके कार्यकाल में मताधिकार की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष निश्चित की गई थी। उत्तरदायी सरकार, लोकतंत्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जाती है, यानी कि वो जनता सरकार जो बनती है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। जनता के द्वारा जो जनता के समक्ष जो वादे किए जाते हैं उनके अनुकूल उन्हें कार्य करना पड़ता है। अगर कार्य नहीं करते हैं तो जनता अवसर आने पर उन्हें वापस बदल सकते हैं। सीमित तथा संवैधानिक सरकार, इसमें सीमित तथा संवैधानिक सरकार यानी कि संविधान के अनुसार सरकार अपना संचालन करती है, अपना कार्य संपादित करती है। सरकार के निर्णयों में सलाह, दबाव एवं जनमत तथा जनता का हिस्सा, यानी कि सरकार के द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता है, कोई भी योजना बनाई जाती है या कोई भी कानून पारित किए जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो कानून या योजना जनता के समक्ष रखी जाती है। वो कानून या योजना जनता के विरोधाभासी नहीं हो। अगर जनता के विरुद्ध में इस प्रकार से सरकारें कोई कानून बनाती है तो सरकार के खिलाफ जनता को आवाज उठाने का एक राइट बनता है, राइट मिलता है, तो जनता सरकार के खिलाफ भी आवाज उठा सकती है। इस प्रकार की इसमें व्यवस्था होती है। उसके बाद में जनता चाहे तो सरकार को सलाह भी दे सकती है। उसके बाद में जनता के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की हिफाजत सरकार का कर्तव्य होता है, यानी कि जनता के जो अधिकार हैं, राज्य में जो रहने वाले जो नागरिक हैं, नागरिकों के जो अधिकार हैं, अधिकारों की जो सुरक्षा या उनकी जो स्वतंत्रता होती है उनकी हिफाजत रखना सरकार का दायित्व बनता है। निष्पक्ष न्यायपालिका तथा विधि का शासन, लोकतंत्र में निष्पक्ष न्यायपालिका तथा कानून का शासन स्थापित किया जाता है। विभिन्न राजनीतिक दलों तथा दबाव समूह की उपस्थिति, लोकतंत्र में विभिन्न प्रकार के जो राजनीतिक दल हैं एवं दबाव समूह की उपस्थिति रहती है, क्योंकि राजनीतिक दल एवं दबाव समूह ही सरकार को नियंत्रित किया जाता है, वो जनता के द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। उसके बाद में बहुमत का शासन, लोकतंत्र में बहुमत का शासन स्थापित किया जा सकता है। बहुमत के द्वारा ही सरकार स्थापित की जाती है, वो जनता के हितों में कार्य करती है। व्यक्ति की व्यक्तित्व का सम्मान, लोकतंत्र में हर व्यक्ति की व्यक्तित्व का सम्मान किया जाता है। गरीब से लेकर के अमीर तक जो भी व्यक्ति, इनके साथ में इक्विलिटी की आधार पर इनके साथ में समान व्यवहार किया जाता है। शक्ति विभाजन तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है। यहाँ लोकतंत्र में सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति का विभाजन किया जाता है तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, क्योंकि जब तक न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तब तक आम व्यक्ति को न्याय मिलना मुश्किल हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था होती है वहां पर आम व्यक्ति के लिए न्याय के जो दरवाजे वो खुले रहते हैं, कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्त कर सकता है, क्योंकि न्यायपालिका इसमें निष्पक्ष होती है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं पाई जाती है। इस प्रकार से लोकतंत्र में। उसके बाद में शक्तियों का विकेंद्रीकरण, जो पावर होता है उस पावर का भी इसमें विकेंद्रीकरण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, लोकतंत्र के बारे में जो
हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि लोकतंत्र जो प्रक्रिया है या लोकतंत्र का जो प्रकार है वो किस प्रकार की होती है। जैसे लोकतंत्र दो प्रकार के जो होते हैं, एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र एवं अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जिसमें जनता की जो भागीदारिता होती है, जनता सीधे प्रत्यक्ष रूप से मतदान में भाग लेकर के किसी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करती है। अप्रत्यक्ष में जो लोकतंत्र होता है उसमें जनता प्रत्यक्ष मतदान में भाग नहीं लेती है, लेकिन जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधियों के माध्यम से आगे जो वो प्रतिनिधि एक प्रकार से उनका कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के होते हैं। आगे हम डिटेल में भी इस अध्याय पर हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद।